आज कॉमिक्स में पढ़ते हैं परमाणु सीरीज का अगला भाग जिसका नाम है मक्खी। लेखक हैं तरुण कुमार भाई जी। भारतीय स्टेट बैंक परिसर में एक कार आकर रुकी। देखते ही देखते कुछ बदमाश अंदर प्रविष्ट हुए और एक घोषणा हुई, जो जहां है वहीं बैठा या खड़ा रहे। बैंक के सभी कर्मचारी हैरान, लुटेरे, वरना अपने दर्दनाक अंजाम के लिए वो खुद तैयार रहे। लुटेरे कैश काउंटर पर, कैशियर, कैश दो मुझे। भीड़ में से एक बहादुर, ये सभी तो बिना हथियार के बैंक रॉबरी कर रहे हैं। और वो एक लुटेरे पर टूट पड़ा, यह बैग तुम्हें मेरे हवाले करना होगा। लेकिन ये क्या? तभी देखते ही देखते एक मधुमक्खियों का पूरा झुंड बैंक के अंदर प्रविष्ट हुआ। और देखते ही देखते तूने अपने दर्दनाक अंजाम को न्योता दिया है बेवकूफ। और वो मधुमक्खियों का झुंड उस युवक पर टूट पड़ा। युवक की चीखें गूंज उठी थी। पलक झपकते ही सैकड़ों हजारों मधुमक्खियों का छत्ता नजर आने लगा था। वह युवक, कहते हैं शहर में घटने वाली किसी भी घटना का पता सबसे पहले एक इंसान को लग जाता है। शहर के चप्पे चप्पे पर जिसकी निगाहें गिद्ध की तरह हल पर लगी रहती है, वो है परमाणु। मैं सुन रहा हूँ प्रोफेसर, भारतीय स्टेट बैंक की रूपनगर शाखा को तुम्हारी जरूरत है। प्रोफेसर का कहना ठीक है। सचमुच बैंक के अंदर मेरी जरूरत है। अंदर से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी। देखते ही देखते परमाणु अंदर प्रविष्ट हुआ और बदमाशों पर टूट पड़ा। सभी बदमाश हैरान, ये क्या परमाणु यहाँ पर? लेकिन तभी ये क्या, एक मक्खी उन बदमाशों के हाथ से उड़ी और परमाणु के चेहरे पर जा बैठी। और बदमाश भाग खड़े हुए। और देखते ही देखते मधुमक्खियों का झुंड परमाणु के ऊपर टूट पड़ा था। ये क्या मुसीबत है प्रोफेसर? सैकड़ों मधुमक्खियों ने मुझे घेर लिया है। लेकिन तभी एक पानी की बौछार परमाणु पर आकर गिरी। भारतीय स्टेट बैंक के परिसर में खड़ी कार एक धक्के के साथ बैंक परिसर से बाहर निकली। कार के पीछे ही मधुमक्खियों की फौज भी, मधुमक्खियों की फौज कार में समा गई थी। बैंक के अंदर, धन्यवाद दोस्त, तुमने सही वक्त पर मेरी मदद की। सही वक्त पर यह पाइप दिखाई पड़ गया था मुझे। और फिर अभी जिंदा है, पर मधुमक्खियों ने इसका चेहरा सुझा डाला है। इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। इस अजीबोगरीब बैंक रॉबरी केस की जांच के आदेश जारी कर दिए गए थे। इंस्पेक्टर विनय, हम यह केस आपको सौंप रहे हैं। मैं शीघ्र ही असली लुटेरों के साथ उन अजीबोगरीब हमलावरों का भी पता लगाऊंगा सर। शहर के सभी बी कीपर्स की छानबीन के आदेश देने होंगे मुझे। जीप में बैठते ही चौंक पड़ा इंस्पेक्टर विनय। उफ, प्रोफेसर का मैसेज है। प्रोफेसर और परमाणु के संबंध के विषय में जानने के लिए पढ़ गई परमाणु सीरीज की प्रथम दो कॉमिक्स, परमाणु और आग। और देखते ही देखते इंस्पेक्टर विनय परमाणु के रूप में बैंक रोबरी में प्रयुक्त कार है ये तो। और परमाणु नीचे उतरने लगता है। वर्ष का रोमांचक मुकाबला, बर्निंग फाइट, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे स्टेडियम में। आयोजकों ने अभी तक ये रहस्य बना रखा है कि ये फाइट कैसी होगी। अगले ही पल दर्शकों के मुंह से हैरत भरी चीखें उबल रही थी। बर्निंग फाइट, अपने शरीर पर आग लगाकर प्रतिद्वंदी से भिड़ंत का नया सनसनीखेज खेल। हार के लिए प्रतिद्वंदी की आग को बुझाना था या उसे जान से मारना था। दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने खड़े थे। 5 मिनट में फैसला करना होगा मुझे। तो दूसरी तरफ का राका, फैसला 5 मिनट में ही होगा। देखते ही देखते दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर टूट पड़े। लोटो का अग्नि प्रहार और दूसरा प्रतिद्वंदी नीचे धराशायी। हमारे जिस्म पर लगा एवेस्टस का लेप सिर्फ 5 मिनट तक हमें आग से बचाएगा। तब तक मुझे इसे परास्त करना होगा। इस रोमांचक फाइट का आनंद लेते हुए दर्शक उत्तेजना से भर उठे थे। और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। 5 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। उफ, आग शरीर को झुलसाने लगी है। मुझे परास्त कर मुश्किल लग रहा है। मेरा शरीर अब जल रहा है। दोनों प्रतिद्वंदी यही सोच रहे थे। लोगों ने रोको को जोर से पकड़ लिया और उसे उठाकर रिंग के बाहर फेंक दिया। लोटो ने विजय की प्राप्ति की और चारों तरफ उसकी जयकार की गर्जना होने लगी। लोटो जीत गया है। अब यह जलन बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। मुझे भी पानी में कूद जाना चाहिए, इससे पहले कि वह पानी तक पहुंच पाता। उफ, ये क्या है? आग, तू पानी में पहुंच गया तो फिर मुझे मेरे सवालों के जवाब जल्दी से कौन देगा? उफ, ये तो परमाणु है। बैंक रोबर्स में से एक तू भी था ना लोटो? बोल, ये सच है? किसने मुझे पहचाना कैसे? उफ, ये जलन, मैं जल रहा हूँ। जब तक मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलेगा, तू तू जलता रहेगा बदमाश। मैं मर जाऊंगा ऐसे तो। मेरी पीठ मुर्गे की तरह रोस्ट हो जाएगी तो मैं तेरे बाकी के साथियों में बांट दूंगा उसे। लेकिन लोटो का प्रहार परमाणु पर, और लोटो कूद पड़ा पानी के अंदर। उफ, मैं जल गया हूँ। परमाणु मुझे छोड़ेगा नहीं अब। लेकिन देखते ही देखते परमाणु ने उसकी गर्दन को पकड़ बाहर खींचा। परमाणु ने पानी से निकाल उछाल फेंका था लोटो से।
अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके दर्शकों में बांट दूंगा परमाणु। और वो परमाणु पर तलवार से टूट पड़ा। लेकिन ये क्या, परमाणु ने तलवार को पकड़ एक खिलौने की तरह मरोड़ दिया था। पहले अपनी तलवार को टूटने से तो बचा तू। परमाणु का जबरदस्त प्रहार। नहीं, बस मैं और नहीं सह सकता हूँ। मुझे भी यही उम्मीद थी। इससे पहले कि लोटो कुछ जवाब देने से पहले ही उसकी चीख फूट पड़ी थी। एक मक्खी उसके गाल पर बैठी और उसके पीछे देखते ही देखते मधुमक्खियों का झुंड उस पर टूट पड़ा था। लोटो के मुंह से परमाणु के नाम की चीख गूंजी। परमाणु, ये मक्खी किंग मक्खी है। चीखते हुए लोटो ने दम तोड़ दिया था। दुश्मन चाल चल गया है अपनी। और देखते ही देखते वो पहले वाली मक्खी परमाणु पर आ बैठी। उफ, ये मक्खी है। फिलहाल मुझे इस मुसीबत से छुटकारे का यही हल सूझ रहा है। और परमाणु पानी के अंदर कूदा। प्रोफेसर, लोटो ने दम तोड़ दिया है। मधुमक्खियों ने भी फिर से परास्त कर दिया है। काली कार नंबर DBC 6610 अभी अभी स्टेडियम से निकली है परमाणु। DBC 6610 ऑफ। ओके प्रोफेसर। प्रोफेसर, मैं कार के पीछे हूँ। पीछा करते रहो। कार अब शायद अपने हेडक्वार्टर आकर ही रुकेगी। ओके प्रोफेसर। तभी चौंक पड़ा परमाणु। प्रोफेसर, कार से मधुमक्खियां निकल मेरी तरफ आ रही है। ओह, शायद उन्हें अपना पीछे किए जाने का पता लग गया है। सैकड़ों की संख्या में ये मधुमक्खियां मेरे लिए मुसीबत है प्रोफेसर। कार को अगले चेक पोस्ट पर रुकवाने की चेष्टा करो। चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर विनय कार के सामने रोको कार को। हमें हमें कार की तलाशी लेनी है। परंतु क्यों? बाहर निकलो, फिर बताता हूँ। इंस्पेक्टर विनय ने कार चालक को पकड़कर बाहर खींचा। कार के ड्राइवर के बाहर निकलते ही कार अचानक से अपने आप स्टार्ट हुई। अगले ही पल कार दुर्गम गति से भागने लगी। अरे! इंस्पेक्टर विनय और सभी पुलिस वाले हैरान। ये क्या, कार बिना ड्राइवर के भाग रही है? कार बिना ड्राइवर के कहाँ चल रही थी? अनगिनत ड्राइवर बैठे थे उस कार के अंदर, क्योंकि वो सभी मधुमक्खियां उसके स्टीयरिंग से चिपटी हुई थी। ड्राइवर, और तेज चलाओ। कुछ निकट आते ही इंस्पेक्टर विनय की खोपड़ी चकरा गई थी। ओह माय गॉड! मधुमक्खियां कार ड्राइव कर रही हैं और उनमें से कुछ मधुमक्खियां निकलकर जीप के ड्राइवर पर टूट पड़ी और इससे जीप के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा। ड्राइवर, जीप संभालो। उफ, ये नहीं संभल रही है मुझसे। और उसके हाथों से जीप का संतुलन बिगड़ा और जीप खाई में जा गिरी। उफ, ये तो प्रोफेसर का मैसेज है। शहर से दूर डॉल्फिन पीक पर परमाणु हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। उसके कारण बैंक डकैती अधूरी छोड़कर भागना पड़ा। आज परमाणु के कारण हमें लोटो को खत्म कर देना पड़ा। मुझे परमाणु चाहिए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन किंग मक्खी, परमाणु के विषय में कोई नहीं जानता है। वह कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। वह आंधी की तरह कहीं भी प्रकट हो जाता है और हम जैसे अपराधियों के लिए मुसीबत खड़ी करके तूफान की तरह चला जाता है। किंग मक्खी, सुना है कि वह पल पल की खबर रखता है। संकटग्रस्त स्थान को हवा में सूंघ लेता है। किंग मक्खी इतना सुनते ही उसके चेहरे पर दो मधुमक्खियां आकर बैठी। सॉरी किंग मक्खी, माफ कर दो मुझे। अनजाने में दुश्मन की तारीफ कर बैठा था मैं। छत के बाहर परमाणु मंडरा रहा था। प्रोफेसर ने इसी छत्ते के विषय में बताया था। प्रोफेसर, मैं छत्ते में प्रवेश कर रहा हूँ। पहले पूरी तैयारी कर लेना। ओके, गुड लक। भीतर इस खबर से सनसनी फैल गई। परमाणु छत्ते तक आ पहुंचा है। छत्ते के छिद्रों से बाहर निकलते कुछ बदमाश। ढूंढ डालो उसे। आज वह बचना नहीं चाहिए। छत्ते के छिद्रों में हलचल मच गई थी। इधर पूरी तैयारी के साथ परमाणु छत्ते में प्रवेश करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, दुश्मनों ने उस पर गोलियां बरसा दी। ढूंढ डालो इसे। प्रोफेसर का परमाणु का हाथ पल भर के लिए बेल्ट के बटन पर कसा और देखते ही देखते परमाणु ने अपनी बैट से उन सभी पर हमला किया। अगले ही पल मैं छत्ते में प्रवेश करने जा रहा हूँ प्रोफेसर। और देखते ही देखते परमाणु छत्ते में प्रवेश कर गया और प्रवेश करते ही नीचे। किंग मक्खी, अब तुम यहाँ से बच नहीं जा पाओगे परमाणु। ये मधुमक्खियां मेरे एक संकेत पर दुश्मन को सुझा डालती हैं। जरूर सुझा डालती होंगी, लेकिन आज तेरी ये मनसा पूरी नहीं होगी। उफ, इन मधुमक्खियों ने मेरे मास्क को ढककर मुझे अंधा बना दिया है। किंग मक्खी का जबरदस्त प्रहार। परमाणु ने मधुमक्खियों को साफ किया। इन खतरनाक मधुमक्खियों को चेहरे पर कैसे पाले रखता है ये शैतान। किंग मक्खी उस पर छलांग लगा चुका था। परमाणु, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और परमाणु जाकर दूर एक छत्ते पर जा गिरा और किंग मक्खी भी बाहर निकल आई। परमाणु ने उसके दोनों पैरों को जबरदस्ती से पकड़ा। परमाणु ने एक जबरदस्त झटका दिया और देखते ही देखते किंग मक्खी चट्टान से नीचे जा पड़ा और खोपड़ी तरबूज की तरह खिल गई थी उसकी। किंग की मौत के साथ ही परमाणु हवा में उड़ा ही था कि उफ, ढेरों मक्खियां फिर मुझसे चिपट गई हैं प्रोफेसर। शायद ये किंग की मौत का बदला लेना चाहती हैं।
तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा किसी कारखाने के धुएंधार चिमनी दिला सकती है। परमाणु थर्मल पावर स्टेशन की चिमनी के ऊपर पहुंच चुका था। गाढ़े काले धुएं से मधुमक्खियां दूर हट रही हैं। मुझे मधुमक्खियों से छुटकारा मिल गया प्रोफेसर। और फिर इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में छत्ते पर छापा मारा गया। किंग मक्खी की लाश को वह आसानी से जब्त ना कर सका, क्योंकि मधुमक्खियां हजारों की संख्या में अब भी उसकी लाश पर मंडरा रही थी। और एक और हैवान के पतन के साथ ही ये अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।